सुनसान और अंतहीन प्रतीत होने वाले रेगिस्तान के बीचों बीच एक लाल रंग का भयानक ड्रैगन रहता था। उसकी चमड़ी आग जैसी चमकती थी और जब वह पंख फैलाता था तो ऐसा लगता था मानो पूरा आकाश लाल हो गया हो। ड्रैगन अपनी शक्ति और भयंकरता के कारण दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव था, पानी। रेगिस्तान की तपती रेत दिन रात जलती रहती थी। हवा भी इतनी गर्म होती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। ड्रैगन अपनी पूरी ताकत के बावजूद इस अभाव को सहन नहीं कर पाता था। हर दिन वह दूर तक उड़ता, रेत के टीले पार करता, लेकिन पानी की एक बूंद तक उसे कहीं नहीं मिलती। धीरे धीरे उसकी ताकत घटने लगी। उसकी गर्जना जो कभी पूरे रेगिस्तान को हिला देती थी, अब धीमी पड़ गई थी। आंखों में प्यास का दर्द और शरीर में कमजोरी ने उसे बेबस बना दिया। आखिरकार एक दिन जलती धूप के बीच जब उसका गला सूखकर कांटों जैसा हो गया तो वह वहीं गिर पड़ा। उसके विशाल पंख रेत पर बिखर गए। उसकी आग बुझ चुकी थी और प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। रेगिस्तान की खामोशी में उसकी आखिरी सांसें गूंजती रहीं, मानो पूरी धरती ने उस दर्द को महसूस किया हो। कई दिन बाद एक साधारण सा लड़का उस रेगिस्तान में भटकते हुए आया। उसका नाम आरव था। वह ज्ञान और खोज की प्यास रखने वाला लड़का था। आरव ने दूर से ही लाल चमकते हुए ड्रैगन का विशाल मृत शरीर देखा। वह भयभीत तो हुआ, लेकिन पास जाने का साहस जुटाया। जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि ड्रैगन की आंखें अभी भी अध खुली थीं और उनमें एक अजीब सी पीड़ा जमी हुई थी। आरव का हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा, इतना शक्तिशाली प्राणी भी सिर्फ पानी के बिना मर गया। अगर पानी न हो तो जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह सोचकर उसके मन में गहरा दुख उमड़ा। उस क्षण उसने ठान लिया कि इस रेगिस्तान को पानी से वंचित नहीं रहने देगा। वह जानता था कि यह आसान काम नहीं होगा, लेकिन ड्रैगन की पीड़ा ने उसे हिम्मत और प्रेरणा दी। आरव ने रेगिस्तान की रेत खोदनी शुरू की। शुरू में लोग उसे पागल समझते थे। आसपास के यात्री और बंजारे लोग कहते, रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा, यह तो कभी भी संभव नहीं है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। दिन रात तपती धूप में वह खुदाई करता रहा। उसके हाथ छिल गए, शरीर पर छाले पड़ गए, लेकिन ड्रैगन की आंखों में देखा गया वह दर्द हर बार उसे नई ऊर्जा देता। कई हफ्तों की अथक मेहनत के बाद एक दिन जब सूरज ढलने को था, आरव के खुदाई से एक ठंडी नमी बाहर निकली। उसने उत्साह में और गहराई से खोदा। तभी अचानक रेत के नीचे से पानी की बूंदें छलक पड़ीं। कुछ ही समय में एक छोटा सा झरना बह निकला। आरव की आंखें चमक उठीं। वह झुककर उस पानी को हाथ में लेकर पीने लगा। पानी ठंडा और मीठा था, मानो जीवन का असली रस। आरव ने वहां एक छोटा तालाब बनाया ताकि यह पानी इकट्ठा होकर सबको मिल सके। धीरे धीरे आसपास के लोग और जानवर वहां आने लगे। परिंदे प्यास बुझाने लगे। ऊंटों ने पानी पिया। बंजारों ने वहीं डेरा डालना शुरू कर दिया। रेगिस्तान में जहां पहले सिर्फ मौत और प्यास का भय था, वहां अब जीवन की नई उम्मीद खिलने लगी। लेकिन आरव ने सिर्फ इतना ही नहीं किया। उसने सोचा कि अगर ड्रैगन प्यास से मर सकता है तो और भी कितने जीव हर दिन चुपचाप मरते होंगे। उसने उस तालाब के पास पेड़ लगाना शुरू किया। शुरू में रेगिस्तान की जमीन में पौधे जम नहीं पाते थे, लेकिन पानी की उपलब्धता से धीरे धीरे कुछ पौधे हरे हो गए। सालों में वहां एक हरा भरा नखलिस्तान बन गया। लोगों ने उस जगह का नाम नागजल रखा, ड्रैगन की याद में। आरव अक्सर वहां बैठकर उस ड्रैगन की आंखों को याद करता, जिनकी पीड़ा ने उसे यह सब करने की प्रेरणा दी थी। समय के साथ यह नखलिस्तान मशहूर हो गया। दूर दराज से लोग वहां आने लगे। यात्री अपनी प्यास बुझाते, पशु पक्षी वहीं बसने लगे। रेगिस्तान की वीरानी में यह जगह जीवन का प्रतीक बन गई। लोग कहते थे कि जब भी हवा बहती है तो उसमें कहीं ना कहीं ड्रैगन की धीमी सी गर्जना सुनाई देती है, मानो वह आत्मा यह देख रही हो कि उसकी मौत व्यर्थ नहीं गई। उसकी प्यास ने एक नए जीवन का जन्म दिया। आरव अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जब भी बच्चे उससे पूछते, बाबा आपने ये पानी कैसे निकाला, तो वह मुस्कुराकर कहता, ये मैंने नहीं किया, ये काम उस लाल ड्रैगन ने कराया। उसकी पीड़ा मेरी ताकत बनी। जीवन की असली शक्ति दूसरों के दुख को समझने में है। बच्चे उस कहानी को सुनकर बड़े होते और सीखते कि हर समस्या का हल मेहनत और विश्वास से निकल सकता है।